देखो तो सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, चेन आइसोमर। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक, पोजीशन आइसोमर। तीसरा जो होगा वो हमारे पास होगा फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद चौथा जो होगा वो होगा मेटा आइसोमर, मेटामेरिज्म, क्या बोलते हैं हम इसको, हाँ मेटामेरिज्म बोला जाता है। उसके बाद टाटोमेरिज्म बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टाटोमेरिज्म। तो यानी टोटल कितना पढ़ना हमको, 5, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामेरिज्म और फिर टाटोमेरिज्म। ऐसे स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करें तो जनरली ये 3 तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा, 3। सबसे पहला जो हमको मिलता है वो होगा ऑप्टिकल, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशीय समन्वय होता है ना, ऑप्टिकल आइसोमर। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल जिसको बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर, हाँ ज्यामितीय आइसोमर, ठीक। एंड तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल, क्या पढ़ेंगे हम, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमर। टोटल कितने आइसोमर हैं यहाँ हमें, 3 आइसोमर मिला, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और फिर कन्फर्मेशनल। और यहाँ कितने हमको मिले, 5, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म और फिर टाटोमेरिज्म। इसको हम बोलेंगे क्या, श्रृंखला समवायी, इसको स्थिति समवायी, इसको क्रियात्मक समूह वाला समवायी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म का मध्यावयता बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, टाटोमेरिज्म को हम लोग टाटोमेरिज्म ही बोलते हैं, और जो भी हिंदी होगा इसका बता देंगे। तो अभी आज हम पढ़ेंगे क्या, केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या पढ़ेंगे हम, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी संरचना समवायी ना। तो इसको हम देखते हैं, संरचना कब होगा, जब उनके संरचना में क्या होगी, चेंज, डिफरेंस होगा। 2 यौगिकों का अणुसूत्र समान होगा लेकिन उनका संरचना क्या होगा, भिन्न भिन्न होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। जैसे तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, चेन आइसोमर पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, चेन आइसोमर, ठीक है। अगर हम चेन आइसोमर की बात करते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें क्या श्रृंखला में अंतर मिलेगा, उनका अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसकी जो चेन होगी वो क्या होगा, अलग अलग होगा। उनका जो पेरेंट चेन होगा वो क्या रहेगा, भिन्न भिन्न होगा। अगर ऐसे 2 यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो बट उनका जो पेरेंट चेन आ रहा है वो क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। जनरली जो आइसोमर होते हैं उनका आईपीएससी नाम क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। आपको हम बता दें, जैसे मान लो हमारे पास मेनली, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, दोज कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव द डिफरेंट पेरेंट चेन, जिसके पास पेरेंट चेन क्या हो, अलग अलग हो। पेरेंट चेन समझ रहे हो ना, सबसे लंबी कार्बन चेन वाला, अगर वो अलग अलग होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट पेरेंट चेन बोलेंगे। जैसे मान लो एक कार्बन हम यहाँ बनाते हैं, मतलब एक यौगिक बनाते हैं, पहले CH3 CH2 CH2 एंड फिर क्या CH3, ठीक है। और इसी का दूसरा अगर हम बनाएं तो कैसे बन जाएगा, देखो CH3 CH, यहाँ कर देते CH3 और यहाँ भी क्या कर देंगे हम CH3, ठीक। यहाँ कार्बन की संख्या अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन, 4। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 2 7 3 10 ना, हाइड्रोजन कितना 10 आ गया। ऐसे इसका भी आप काउंट करो, कार्बन कितना है 1 2 3 एंड 4 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 1 4 4 3 7 3 10, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है। तो आइसोमर का पहला कंडीशन फॉलो हो रहा कि उनका अणुसूत्र क्या हो, सेम हो। दूसरा, कब चेन बोलेंगे, चेन आइसोमर कब बोलेंगे, जब इनकी जो श्रृंखला बनी हुई है उनमें अंतर हो। यहाँ देखो आपको इसका जो पेरेंट चेन है इसमें कुल क्या कार्बन है, 4, और यहाँ हम सबसे लंबी कार्बन चेन चुनेंगे। यहाँ सबसे लंबी कार्बन चेन कौन हो जाएगा, 1 2 3। आप यहाँ भी जाओगे तब भी 3, या इधर भी जाओगे तब भी 3। तो यहाँ जो मेन पेरेंट चेन है उसमें कुल कितने कार्बन है, 3। यहाँ कुल कितने कार्बन है, 4। तो इसके पेरेंट चेन में, इसका जो पेरेंट चेन है उसमें टोटल कार्बनों की संख्या 4 होगा, इसमें इसका जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बनों की संख्या 3 होगा। तो यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन पेरेंट चेन अलग अलग होगा तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। क्या कहलाएंगे ये, चेन आइसोमर। अगर आप इनका नाम लिखोगे तो नाम भी इनका क्या होगा, अलग अलग होगा। आइसोमर में दोनों यौगिकों का जो नाम होगा वो क्या रहेगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे अगर इसका आप नाम लिखोगे तो ये कितने कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप, ब्यू। सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या लगा दोगे, एन। नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटेन। इसका अगर नाम हमें लिखना होगा कैसे लिखेंगे बताओ, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, मेथिल। तो क्या लिखे हम, 2 मेथिल, क्या कितने कार्बन, 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ना,
2 मेथिल प्रोपेन। तो इसका नाम 2 मेथिल प्रोपेन हुआ, इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। तो इनका आईपीएससी नेम भी क्या है, अलग अलग है, और इनका लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अंतर इन दोनों में कहाँ से आया, इनका पेरेंट चेन, इसके पेरेंट चेन में 4, इसके पेरेंट चेन में 3। अगर ऐसा है तो वो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे, श्रृंखला समवायी कहलाएंगे। एक और एग्जांपल आपको हम देखते हैं, जैसे अगर हम लिखें, मान लो हम 5 कार्बन ले लेते हैं ऐसे, CH3 CH2। अच्छा, चेन आइसोमर के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, 4। मिनिमम कितना कार्बन होगा, 4। 4 से कम होगा तो नहीं बना पाएंगे हम। जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या हो जाए, CH3 CH2 CH3, इसका अगर आप चेन बनाओगे, चेन आइसोमर नहीं बन पाएगा। कैसे, CH3 CH2 आप कहाँ लगाओगे बताओ, यहाँ लगाओगे। चलो, जैसे ये क्या करना पड़ेगा, ये CH2 यहाँ CH3 करोगे, या फिर दूसरी बार अगर बनाओगे CH3 CH2 यहाँ CH3 करना पड़ेगा। आप इसे काउंट करोगे 1 2 3, यहाँ भी कितना 1 2 3। तो इसके भी चेन में कितने कार्बन, 3, इसके भी चेन में कितने कार्बन, 3। दोनों जगह सेम हो जा रहा ना। जब दोनों जगह सेम हो जा रहा, क्या ये चेन आइसोमर होंगे, नहीं होंगे। जब ये चेन आइसोमर नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे, इसे ध्यान से देखो। मतलब तो इससे ये पता चलता है कि चेन आइसोमर के लिए हमें मैक्सिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, तभी वो हो पाएगा। हम यहाँ 5 कार्बन लेते हैं, यानी CH3 CH2, फिर क्या CH2 एंड CH2, फिर क्या बनाते हैं हम CH3। तो 1 1 2 3 4 और 5। अगर इसका हम चेन आइसोमर बनाए तो देखो कैसे कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा CH3 CH2। देखो इसको तोड़ करके यहाँ कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें ना। यहाँ इस कार्बन पे तो ये लगा है, इस कार्बन को उठाओ और कहाँ लगाओगे, यहाँ। फिर इसी कार्बन को उठा करके कहाँ लगाओगे, यहाँ। देखो कैसे कैसे हम बना रहे हैं, CH3 CH2, यहाँ भी क्या कर दें हम CH, हाँ CH2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, आप इसे CH कर लो, इसे CH3 कर दो, और यहाँ क्या कर दो CH3। यहाँ भी अगर हम देखें कितने कार्बन हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5। यहाँ कितना 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 ना। लेकिन अगर इनका और देखो और किसी तरीके से बन सकता है, एक और तरीके से बन जाएगा, जैसे CH3 ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम क्या CH, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ क्या CH3। तो ये कार्बन नहीं होगा ना, अरे हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। क्या और कोई पॉसिबल है, नहीं। अगर आप इसको उठा के यहाँ लगाओगे ना तो फिर से हमें यही वाला मिलेगा, यही। क्योंकि देखो अभी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। आप अगर इसको यहाँ लगा दो यहाँ, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। इधर से भी तब दूसरे पाएगा और इधर से भी कितने पाएगा, 2 आएगा। तो वही सेम मिल जाएगा ना हमको, वही चीज़ है वो। हम कह रहे हैं अगर आप इसे उठा करके देखो, अगर हम इसे ऐसे कर दें CH3 CH, यहाँ क्या कर दें CH3, फिर यहाँ CH2, और यहाँ क्या कर दें हम CH3। और दोनों का अगर नाम लिखोगे देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन का नाम ब्यू, सिंगल बाउंड लगा तो हाँ ऐसे कर दो। आगे ये देखो ये क्या है, मेथिल है ना, तो इसे करते क्या 2 मेथिल क्या ब्यूटेन ना, 2 मेथिल ब्यूटेन। और इसका भी अगर हम लिखें तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 ना। दूसरे पे क्या लगा है, मेथिल, क्या लिखेंगे बताओ 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसका भी नाम 2 मेथिल ब्यूटेन, और इसका भी नाम क्या है 2 मेथिल ब्यूटेन। दोनों का नाम एक जैसा, क्या ये दोनों एक दूसरे के समावयी होंगे, नहीं होंगे। अगर नाम एक जैसा होगा तो नहीं हो जाएंगे ना, इसीलिए। अब देखो ये हुआ, तो हम जो 5 कार्बन वाला था, जैसे ये 5 कार्बन का हमारे पास है, तो इसका एक आइसोमर ये हुआ, एक आइसोमर ये हुआ, और एक आइसोमर ये हुआ, ठीक। इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ 1 2 3। इस पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या लगा है, मेथिल। कितनी बार लिखा है, कितनी बार लगा है, 2 बार। तो क्या करेंगे बताओ 2 क्या डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, नाम क्या हो गया 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो यानी जो अगर कार्बन की संख्या 5 है तो कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर। कितना आइसोमर, 3। ऐसे ही देखो अब हम क्या बता दे रहे हैं आपको ऐसा आइसोमर बनाना पड़ेगा। सुनो, चेन आइसोमर के लिए कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, 4, ठीक है। तो 4, अगर मान लो C4 कार्बन 4, फिर कार्बन कितना होगा 5, फिर कार्बन 6, फिर कार्बन हम 7 ले लें, फिर कार्बन 8 ले सकते हैं, कार्बन 9 एंड कार्बन कितना 10।
तो अगर कार्बन की संख्या 4 है तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा 2। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे? 3। अभी बनाए थे हम ना, यहाँ पर 3 बनाए थे। इसी प्रकार अगर 6 है तो बनेगा 5, और 7 है तो बनेगा 9, 8 है तो बनेगा 18, और 9 है तो बनेगा कितना? 35, और 10 है तो बनेगा कितना? 75। 10 कार्बन के कितने आइसोमर बनाओगे? 75 आइसोमर बनेगा, ढेर सारा ना। जैसे अगर हम यहाँ और किसका बना दें, इस कार्बन 6 वाले का बना दें 5 आइसोमर, देखो कैसे बनेगा। कितने कार्बन? 6। तो ऐसे लिख दें हम CH3 CH2 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 और CH3 ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ। पहले तो हमें एकदम नॉर्मल वाला मिल गया ना। अभी काम करो, एक को पकड़ो, इसको पकड़ो, ये वाला भी इस कार्बन पे लगा ना, इसको कहाँ लगोगे? लगाओगे, एक बार इस पर लगा दो, फिर एक बार इस पर लगा दोगे। अगर अब इस कार्बन को आप यहाँ लगाओगे, यहाँ, तो फिर से हमको यही वाला मिल जाएगा, फिर से हमको यही वाला मिल जाएगा ना, क्योंकि जब यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे, और यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे, तो नाम वही मिल जाएगा ना। यहाँ से हमको 2 मिल गया। कैसे कैसे देखो, CH3 CH2 CH, यहाँ लगा दे क्या? पहले यहाँ लगाएं, तो ये CH2 CH, यहाँ लगा देते हैं क्या? यहाँ क्या लगा देते हैं हम? CH3, और यहाँ लिख देते हैं क्या? CH3। 1 2 3 4 5 और 6। फिर हम बनाते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ क्या? CH2, ठीक है, और यहाँ कितना कर दें हम? CH3, और यहाँ क्या कर दें हम? CH3 ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन यहाँ भी है और यहाँ भी ना। अब सुनो, अब एक और तरीका आप निकालो। तो कितना बनाया अभी हम? 3, और कितना बनाना अभी? 2 और बनेगा। 2 कैसे बनेगा? देखो हम बना रहे हैं यहाँ पर। 2 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2। एक काम करो, इसको उठा के फिर इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। CH3 C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ क्या? यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 ना। ऐसे हम बना दिए। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ कर दें हम, तो यहाँ कर दोगे तो फिर से ही मिल जाएगा ना। यहाँ पर अच्छा, इधर से दूसरे पे, तो इधर से हमने किस पे किया? तीसरे पे ना। सुनो एक और करो अभी। किस पे डबल कर दें? ये वाले कार्बन पे। इसी पे तो हम किए हैं। अरे यार, इसी पे करो, ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा ना, तो दूसरा नहीं बन गया वो। अरे यार, इसी को तो उठा करके हम यहाँ लेके गए हैं, वही चीज़ है बाबू। ये बन गया 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। एक और बनेगा, बनाओ। एक और कैसे बन जाएगा? पहले देखो, अच्छा ये वाला हमने नहीं बनाया ना, एक बार हमने यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगा दिया ना, ठीक। एक और बनाओ, चलो बना दे रहे हैं। क्या? CH3 CH2, ठीक है, CH CH3, और भी बन सकता है। हाँ, एक और बनेगा भाई, एक और बनेगा, ठीक है। एक और कैसे बनाओगे? देखो, एक और कैसे बनाओगे आप? अरे यार देखो, हाँ हाँ, चलो रुक जाओ, एक ऐसे बना दे रहे हैं हम। CH3 CH2, फिर क्या? CH2, यहाँ क्या कर दें हम? CH2, यहाँ CH3। अब यहाँ हम कर देते हैं क्या? CH3, और यहाँ भी क्या कर दें हम? CH3, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा ना। तो 1 2 3 और 4, तो एक बार दूसरे पे मेथिल और एक बार तीसरे पे मेथिल, तो ये बन जाएगा। टोटल कितने बने बताओ? 1 2 3 4 और 5। तो अगर 6 कार्बन होगा तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे? 5 आइसोमर बन जाएंगे, ठीक। अब देखो फिर क्या करते हैं हम, तो ये चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक। चेन आइसोमर कब हम बोलेंगे? जब उनके चेन में क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब 2 यौगिक जिनके चेन में क्या होगा? अंतर होगा। अब अगर हम किसमें पोजीशन आइसोमर की बात करें, किसका बात करें? पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? इसमें फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा। क्या हम कह रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। एक और बात आप याद रखो कि जो क्रियात्मक समूह होगा उसमें कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए। जो क्रियात्मक समूह का पोजीशन आप अलग अलग करोगे वो उसमें कार्बन
नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो हम बता रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है CH3 CH2 एंड फिर क्या कर दें हम CH3 CH2, यहाँ क्या लगा दें OH को, किसको लगा दिया हमने OH, CH3 CH2 CH2 और OH। तो यहाँ OH कितने नंबर पे, पहले नंबर पे। अगर इसका नाम लिखेंगे 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, और 1 कार्बन पे क्या हो जाएगा ऑल, तो नाम क्या हुआ इसका प्रोपेन 1 ऑल, नाम क्या हुआ प्रोपेन 1 ऑल। अब इसी OH को हम क्या कर दें बताओ, CH3 CH, यहाँ कर दें CH3 और यहाँ लगा दें किसको OH को ना, तो 1 2 3 कितने कार्बन, 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा प्रोप ना, प्रोप और सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, और दूसरे पे क्या लगा OH, क्या हो जाएगा 2 और फिर क्या ऑल। यहाँ भी देखो कार्बन की संख्या, मेन चेन में कितने कार्बन 3, यहाँ भी देखोगे मेन चेन में कितने कार्बन 3, मतलब इसका भी नाम प्रोपेन, इसका भी नाम प्रोपेन। लेकिन यहाँ जो ऑल लगा वो किस नंबर पे, पहले नंबर पे, यहाँ जो ऑल लगा वो किस नंबर पे, दूसरे नंबर पे लगा है ना। तो इसका पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर, क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। एक एग्जांपल आपको और देते हैं हम, जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाए CH3 CH2 और यहाँ भी क्या कर दें हम CH2 और यहाँ लगा देते किसको NH2 को। फिर ऐसे ही हम क्या कर दें यहाँ पर CH3 CH कर दो, इसको क्या कर दें हम CH3 और यहाँ किसको लगा दें हम NH2 को लगा दें। अगर इसका नाम हमें लिखना होगा तो 1 2 3 कितने कार्बन, 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या एन, और पहले क्या लगा है एमीन, तो 1 एमाइन लिख देते हैं ना एमीन। अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, कितने कार्बन, 3 कार्बन का नाम प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, एंड दूसरे नंबर पे क्या लगा है एमीन। तो यहाँ एमीन पहले नंबर पे, यहाँ एमीन दूसरे नंबर पे, यहाँ भी प्रोपेन यहाँ भी प्रोपेन। तो चेन सेम होगा बट पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम एक और आपको एग्जांपल दें, आप उसको बताओ ये चेन पोजीशन आइसोमर है कि नहीं। जैसे अगर हम लिख दें CH3 CH2, ठीक है CH3 CH2 CH2 एंड CHO, और दूसरा हम लिख देते हैं क्या CH3 CH CH3 CHO, ठीक है। दो क्या बताओ, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, हाँ पोजीशन नहीं होंगे बाबू, क्योंकि देखो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और कैसा है कार्बन कंटेनिंग, मतलब इसके पास कार्बन है। नंबर आप कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये क्या फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा नंबर 1 दिया जाएगा। यानी 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 फिर क्या 2 फिर 3 एंड क्या 4, कितने कार्बन 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है CHO, और CHO का नाम अल, CHO का नाम क्या होगा, कहाँ CHO अलग है, ये अलग कहाँ, ये इसी पे है ना, तो इसी को हम क्या करेंगे नंबर, क्योंकि इसके पास कार्बन है तो इसके कार्बन को हम काउंट करेंगे बाबू, ठीक है 1 कार्बन इसको हम देंगे। अगर इसका नाम लिखो, कहाँ से करोगे, इसका नाम कैसे लिखोगे, यहाँ भी क्या CHO, तो नंबर 1 इसको देंगे 1 2 और 3 ना, 3 कार्बन हमको मिला। नहीं हो जाएगा कौन स्ट्रक्चर आइसोमर तो पढ़ा रहे हैं, वही तो है आप पढ़ा रहे हैं ना, हाँ। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर बदल नहीं गया, उसका नाम अलग नहीं हो जाएगा। किसका, अरे यार हम जो बता रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि पोजीशन आइसोमर कब होता है, जब पोजीशन आइसोमर तब होगा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन आप चेंज कर दो, तब वो होगा पोजीशन आइसोमर, ठीक है। और यहाँ जब इसका नाम हम लिखेंगे तो ब्यूटेन 1 अल आएगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए। जब इसका नाम आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा प्रोप, उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो एन, और पहले पे क्या लग जाएगा अल। तो यहाँ भी अल कितने पे आया, पहले पे, यहाँ भी अल कितने पे आया, पहले पे। क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, नहीं, ये पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे। अरे यार तुम काहे नहीं समझ रहे हो, हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा पोजीशन अलग अलग होगा। यहाँ फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या दिया 1 नंबर दिया, यहाँ पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या दिया 1 नंबर दिया, ठीक है 1 नंबर हमने क्या, ये दोनों आप इसी को केवल देखो, फालतू चीज़ ना देखो। जैसे यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर एमीन को हमने कितना नंबर दिया 1, यहाँ भी एमीन का कितना नंबर, यहाँ एमीन को कितना मिला 2। तो अगर इसका पोजीशन पहले पे, इसका पोजीशन दूसरे पे, यहाँ पोजीशन अलग अलग है, और जब पोजीशन अलग अलग होगा तो दोनों क्या कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर, क्या कहलाएगा पोजीशन आइसोमर।
और अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर यहाँ 1L और यहाँ भी 1L, दोनों का पोजीशन सेम है, क्या ये पोजीशन आइसोमर होगा? नहीं होगा। तो यही हम बताना चाहते हैं। अभी वही तो हम भी कह रहे सर, ये पोजीशन आइसोमर नहीं। तो हम जो बताना चाह रहे हैं उसको बताने दोगे ना, ठीक है। ये क्या होगा, तब ये जाकर के क्या होगा, पोजीशन, मतलब ये पोजीशन आइसोमर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या पोजीशन 1 है, और यहाँ भी जो फंक्शनल ग्रुप हमने लिया उसका भी पोजीशन 1 है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप जैसे हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या हो, अलग अलग होगा, तभी जाकर के वो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कब? जब कार्बन कॉन्टेनिंग आ जाता है ना, तो इसको भी हम क्या देंगे, नंबर 1 देंगे, इसको भी हम क्या देंगे, नंबर 1 देंगे। ऐसे ही बताओ, अगर हम ऐसे लिख दें ये, अच्छा तब बताओ जब ये पोजीशन नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? जब पोजीशन नहीं होगा तब क्या हो जाएगा? चेन हो जाएगा। चेन हो जाएगा ना, क्योंकि उसके चेन, इसके ऊपर वाले चेन में कितने थे? 4, नीचे वाले चेन में कितने थे? 3। अब देखो, अगर मान लो एक और आपको देते हैं हम, CH3 CH2 CH2 COOH, और अगर हम ऐसे लिख दें CH3 CH COOH CH3, हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। पहले देखो कार्बन कितना, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुआ, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 7 1 8, हाइड्रोजन कितना 8, ऑक्सीजन कितना 2, ठीक है। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखते हैं 1 2 3 3 1 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना 3 1 4 4 3 7 7 1 8, ऑक्सीजन कितना 2, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन, तो इनका पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। हमारा पोजीशन यही कहता है कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो तो पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग। देखने से तो लग रहा है कि ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा, देखने से लग रहा है ना। आप कहोगे ये पहले कार्बन पे लगा, ये दूसरे कार्बन पे लगा, तो लेकिन नंबरिंग जब आप करोगे तो दोनों को हम क्या देंगे, नंबर 1 देंगे। नंबरिंग इसका यहाँ से शुरू होगा और इसका नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो जब दोनों का ये यहाँ इसको भी नंबर 1 दोगे, इसको भी नंबर 1 दोगे, तो दोनों का पोजीशन सेम हो जाएगा। और पोजीशन सेम हो जाएगा तो क्या पोजीशन आइसोमर होगा? नहीं। पोजीशन आइसोमर कब आप बोलोगे, जब दोनों का पोजीशन अलग अलग होगा, तभी हम बोल पाएंगे उसको पोजीशन आइसोमर ना, ऐसे ही होगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे चेन पोजीशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमर। कौन सा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था, सेम था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फंक्शनल क्या आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या कहलाएंगे, दोज कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कोई एक हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, अभी आपको चलो ये बना देते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ कर देते हैं क्या, OH, ठीक है। कितने कार्बन यहाँ, 3 है ना। हम ऐसे लिख देते हैं क्या, CH3 CH2 O CH3। दोनों में क्या देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। पहले हम ट्राई करें, देखो 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 2 7 1 8, हाइड्रोजन कितना 8, ऑक्सीजन कितना 1। ऐसे यहाँ भी देखते हैं 1 2 3, कार्बन कितना 3, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन कितना 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH एल्कोहल, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ईथर। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। हम कह रहे हैं दोज कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट उनका क्या हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप अगर वो रखते हैं तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे, ठीक है। तो अब देखो फिर कौन कौन ऐसे हैं जो फंक्शनल आइसोमर शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जैसे देखो एल्कोहल अगर होगा तो इसका एल्कोहल और ईथर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसी प्रकार हमारे पास एसिड और एस्टर क्या होता है, एसिड एंड एस्टर। एसिड और एस्टर भी क्या होगा, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप। ऐसे तीसरा हमारे पास साइनाइड एंड क्या, आइसोसाइनाइड, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार हमारे पास फंक्शनल आइसोमर, इसी प्रकार क्या होगा, एल्डिहाइड एंड क्या, कीटोन, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। ठीक इसी प्रकार हमारे पास क्या होगा, और कुछ छोटा एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये क्या होगा, एमीन, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, हाँ, फंक्शनल आइसोमर। छठवां जो होगा हमारे पास
वो आएगा एल्कीन, क्या, एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन ये भी क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा बताओ, एल्काइन, क्या, एल्काइन एंड एल्काइन, एल्काडाइन, एल्काडाइन एंड साइक्लोएल्कीन एंड बाईसाइक्लोएल्कीन, ये सब के सब क्या हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब कैसे होगा ये आपको हम बताते हैं। अभी हम एल्कोहल ईथर वाला देखे हैं, अभी बनाए थे। अब हम किसको बनाए, एसिड और एस्टर का। एसिड का फार्मूला जनरली, अगर जनरल फार्मूला आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख लो CnH2nO2। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, एसिड का। कैसे हम बनाए देखो, अगर Cn होगा, क्या होगा, CnH2nO2। आप n बराबर कुछ भी रखो, अच्छा छोड़ो, हम बना रहे हैं पहले क्या, एसिड। पहले क्या बना लें, एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड COOH। कितने कार्बन, देखो पहले 1 2 3 4, 4 कार्बन का हमने क्या बनाया, एसिड। अब इसी 4 कार्बन का हम क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOR, यही होता है ना। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पहले इसका एस्टर बनाते हैं 4 कार्बन का, तो CH3 CH2 COO और यहाँ कर देते हैं क्या, CH3। देखो 1 2 3 और 4 कार्बन का हमने क्या बना लिया, एस्टर भी बना लिया। 4 कार्बन का हमने क्या बना लिया, एसिड बना लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। सबसे पहले आप काउंट करो इसके लिए कार्बन की संख्या 1 2 3 और 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 2 7 7 1 8। हाइड्रोजन कितना आया, 8। ऑक्सीजन कितना आया, 2 आया। इसके लिए आप काउंट करो इसका, चलो बताओ कार्बन कितना, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 5 3 8। ऑक्सीजन कितना, 2। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2। लेकिन यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप, COOH, एसिड। यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये एसिड है और ये क्या है, एस्टर है ना। तो यहाँ एसिड यहाँ एस्टर, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर एसिड और यहाँ एस्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समूह वाले क्या, आइसोमर ना। ये समझ में आया। ठीक, ऐसे हम क्या बनाएंगे, साइनाइड और आइसोसाइनेट। क्या बनाएंगे, साइनाइड और आइसोसाइनेट। कैसे हम बनाएंगे देखो, सबसे पहले आप क्या बनाओ, चाहे जितने कार्बन, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CH3 CH2, यहाँ बना देना क्या, CN, हमने क्या लगा दिया, CN। ये बना क्या, साइनाइड। अब हम बना रहे हैं क्या, आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 और यहाँ क्या कर देंगे, NC। ये साइनाइड है और ये क्या, आइसोसाइनाइड। यहाँ कितने कार्बन, 2। यहाँ भी कितने कार्बन, 2 नहीं 2 के यहाँ 3 ना, 1 2 3। यहाँ भी कितना, 1 2 1 2 3 करो या फिर हाँ चलो 3 कार्बन ना। हाइड्रोजन कितना, चलो यहाँ 3 कार्बन, यहाँ भी कितना, 3 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5, हाइड्रोजन कितना आया, 5। यहाँ हाइड्रोजन कितना आया, 3 2 5 आया। नाइट्रोजन कितना, 1, हाँ, और यहाँ नाइट्रोजन कितना, 1। सही है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनमें कौन सा ग्रुप, साइनाइड, यहाँ कौन सा ग्रुप, आइसोसाइनाइड। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। ठीक, अब सुनो अगला कौन सा है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन आप बनाओ फटाक से, देखो CH3 CH2 CH2। एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड क्या होगा, CHO। एल्डिहाइड क्या होगा, CHO। अब हमें क्या बनाना है, इसका कीटोन बनाना है। तो CH3 CO CH2 और CH3। कुल कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन कितना, 4। यहाँ भी कार्बन कितना, 4। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8। हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया दोनों। उसके बाद बताओ क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। दोनों को मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप, CHO। यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसका इन सब का बना सकते हैं, इसका भी। ठीक है, बना दें, अच्छा चलो बना ही देते हैं। हाँ बना दे रहे हैं। एल्डिहाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का मतलब ये देखो क्या हो गया हमारे पास, CH3 CH2 एंड क्या, NH2।
क्या हुआ NH2। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, क्या डिग्री? 1 डिग्री। अब हम दूसरा बनाते हैं, CH3 CH2 NH। कितना कार्बन भी हमने बनाया है? कितने हैं? 3 है, 1 2 3। हमने कितना बनाया? 2 ना, तो एक कार्बन और बनाते हैं यहाँ, क्या? CH3, क्योंकि हमको पता होता नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाता है 3। यहाँ कितना बनाया है? 2, 2 और 1 3। एक हाइड्रोजन से बना लिया, 1 2 और 1 3। पहले आप देखते हैं क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। चलो देखो फटाक से, कार्बन कितना? 1। अच्छा एक और बना देते हैं 3 डिग्री वाला। अच्छा ये बताओ नाइट्रोजन का डिग्री? 1 और 2। कितने कार्बन से जुड़ा? केवल कार्बन गिनना, बॉन्ड नहीं गिनना। 1 कार्बन 2 कार्बन, तो क्या डिग्री? 2 डिग्री। अब देखो क्या फिर हमारे पास CH3, यहाँ क्या कर देंगे? N, यहाँ CH3 क्या? CH3। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ क्या बॉन्ड बना लिया? 4 बॉन्ड बना लिया ना, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ कितने? 1 2 3 ही कार्बन है, तो आप इसको भाई 1 2 3 ही कार्बन है ना, तो यहाँ भी कितना करेंगे? 1 2 और 3 कार्बन रखेंगे। अब कितने कार्बन से जुड़ा? 3 से, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। कार्बन की संख्या काउंट करो, 1 2 3। कितने कार्बन? 3 कार्बन। यहाँ भी कितना? 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 2 5 2 7 2 9। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना? 9। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना? 9। 3 2 5 3 8 1 9। 3 3 6 3 9। नाइट्रोजन कितना? 1 1 1। हर जगह ना सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये कैसा है? 1 डिग्री, ये कैसा? 2 डिग्री, ये कैसा? 3 डिग्री। सबके सब फंक्शनल आइसोमर। सबके सब क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसका? एल्कीन और साइक्लोएल्कीन। एल्कीन का फार्मूला CH3 CH2 C, साइक्लोएल्कीन ना। चलो 3 कार्बन का एल्कीन बना देते हैं हम। CH3 ऐसे कर दो, देखो CH2 डबल बॉन्ड क्या? CH एंड CH3। एल्कीन बनाना 2 2 4 और 2 1 3 3 1 4 3 1 4। 3 कार्बन का हमने क्या बनाया? एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा ना, डबल बॉन्ड होता क्या है? एल्कीन होता। इसका हमें क्या बनाना? साइक्लोएल्कीन। एल्कीन मतलब साइक्लो मतलब चक्र बनाना। और कितने कार्बन का? 3 कार्बन का आपको क्या बना दो भाई, यहाँ 3 कार्बन लियो ना, 3 कार्बन का आप क्या बनाओ? साइकिल। 3 कार्बन का साइकिल कैसे बनेगा? ऐसे ना। चलो तो इसको ऐसे बना देखो, यहाँ 1 कार्बन होगा, यहाँ 1 कार्बन होगा और यहाँ 1 कार्बन होगा। ठीक, ये कार्बन का बॉन्ड बनाया, कहाँ सिंबल का बॉन्ड बनाया? 2। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या बॉन्ड बनाया? 2। तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ क्या बॉन्ड बनाया? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है? नहीं, कितने बॉन्ड बनाया? चलो बताओ, काउंट करो। कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 1 3 3 6। यहाँ गिनो, 1 2 3, हाइड्रोजन 6। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। ये साइकिल वाला है और ये जानते हो ये कैसे हो गए? रिंग चेन आइसोमर हो गए। ये रिंग हुआ और ये चेन, तो एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? रिंग चेन आइसोमर भी कहला सकते हैं ना। और देखो हम कैसे ऐसे बना सकते हैं, किसका? एल्काइन का, एल्काडाइन का, फिर साइक्लो एल्कीन का, फिर बाईसाइक्लो एल्कीन का बना सकते हैं। बना दे सबका, चलो बना ही देते हैं। कार्बन सेम ले लेते हैं हम। सबसे पहले 4 कार्बन लेते हैं। 4 कार्बन का हम क्या बनाएं? एल्काइन। पहले 4 कार्बन का एल्काइन बनाओ। एक, चलो CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या? CH2 एंड क्या? CH3। 1 2 3 4 5 हो गया, तो इसे छोड़ो, यहाँ लगा तो CH3। ये 3 1 4 3 1 4 3 1 4 और 3 1 4, तो 1 2 3 और 1 4। 4 कार्बन का हमने क्या बनाया? एल्काइन। और इसी का क्या बनाना? एल्काडाइन। एल्काडाइन का मतलब इन कितनी बार? 2 बार। 4 कार्बन का बनाओ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 2 2 4 2 2 4, तब ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, सी रहेगा। एक कार्बन और, 1 2 3, तो ऐसे कर दें, तो दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और 2 1 3 और 1 4, फिर यहाँ कर देते हैं CH डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ क्या लगा देते हैं? CH2।
अब हुआ 1 2 3 और 1 4, और 2 जगह क्या लग गया, इन डबल बॉन्ड। अब इसी का हम क्या बना लें बताओ, साइक्लो एल्कीन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, साइक्लो एल्कीन। और साइक्लो एल्कीन कैसे बनाएंगे, देखो पहले कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन का हम क्या बनाएं, साइकिल बना दें, चतुर्भुज बनेगा। साइक्लो एल्कीन बनाना, क्या बनाना, एल्कीन। हम क्या लगा दे, कहीं एक डबल बॉन्ड लगा दे, डाई नहीं बनाना, एल्कीन एकीन बनाना, बाई साइक्लो एल्कीन। 4 कार्बन का बाई साइक्लो कैसे बनेगा, 4 कार्बन का बाई साइक्लो नहीं बन पाएगा, हाँ 2 साइकिल कैसे बनेगा। 4 कार्बन का मतलब देखो आप कम से कम एक साइकिल, एक चक्र बनाने में कितने कार्बन चाहिए, 3। अगर 2 साइकिल बनाओगे तो 3 3 6 हो जाएगा, तो ये तो नहीं बन पाएगा ना। हाँ तो अगर हम कार्बन क्या करते, ज़्यादा लेते तब बन सकता। इन दोनों को हम मैच कराते हैं। कार्बन कितना, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितना, 3 3 6। यहाँ काउंट करो, यहाँ काउंट करो। कार्बन कितना, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 2 6। यहाँ काउंट करो, सुनो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। ये 2, ये इस कार्बन का 2 1 3, तो 3 1 4, 1 2 3 1 4, क्योंकि एक कार्बन का है बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 1 2 कितना लगा दें, 2, 1 2 कितना लगा दें, 2 लगा दें। कितने कार्बन, 6 कार्बन, 4। हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 2 6। ठीक, यहाँ भी कितना, C4H6 C4H6 C4H6। हर जगह क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट इनका अरेंजमेंट, और ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ साइक्लो, सब के सब क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए। एक और बचा है मेटामेरिज्म, बता देते हैं आपको। ठीक है, शांति से बैठो, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ बाईसाइक्लो वाला जब ज़्यादा कार्बन लेते तब बन जाता, बनता वो भी। ठीक है, अब सुनो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कैसे पढ़ते हैं, देखो मेटामेरिज्म जनरली क्या होता है जानते हो, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट जो यहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रल या फिर ऐसे बोल सकते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसके अगल बगल क्या होंगे, कार्बनों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं हमारे पास ऐसे आर, देखो हम ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे मतलब यौगिक होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, आणविक सूत्र समान होगा, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि यहाँ पर एक ऐसा यौगिक आना चाहिए, कैसा मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए जो पॉलीवैलेंट हो। पॉलीवैलेंट मतलब ये इधर से भी बॉन्ड बना सके और ये इधर से भी बॉन्ड बना सके। तो इधर कार्बनों की संख्या अगर C3 हो गया और इधर कार्बनों की संख्या 2 हो गया, तो अगर इसके ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। इसके इधर कार्बन की संख्या अलग, इसके इधर कार्बन की संख्या अलग, तो ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मेटामेरिज्म। जैसे मान लो हम, जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास C2C3 लगा, हम एक और कंपाउंड बना देते हैं, यहाँ CO है और यहाँ क्या कर देते हैं, हाँ यहाँ बना देते हैं ऐसे, चलो यहाँ बना, यहाँ एक C लगा देते हैं और यहाँ कितना, देखो 2 3 5, टोटल देखो 2 3 5 1 6, अब 5 1 6 1 7 हो जा रहा है, तो यहाँ कितना लगा दे बताओ, 4 लगा दे, 4 1 5 1 6। तो इसके इधर देखो 4 कार्बन और इसके इधर कितना, 1 कार्बन, और इसके इधर कितना, 2 कार्बन, इसके इधर कितना, 3। सुनो ये सेम है ना, दोनों में ये सेम है, लेकिन इसके राइट साइड में कुछ और है, इसके राइट साइड में कुछ और है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ और है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ और है। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, मेटामर कहलाएंगे, मध्यावयवता। ये दोनों क्या कहलाएंगे, मेटामर कहलाएंगे। तो हम ये देखते हैं कौन कौन ऐसा शो कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। मेन सेंट्रल एटम के इधर उधर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए कार्बनों की संख्या। ठीक, जैसे कौन कौन शो कर सकता है, सबसे पहले ये कर सकता है क्या, ROR ईथर करेगा, कीटोन करेगा, RCOR करेगा, फिर RCOOR करेगा। ठीक है, उसको बताओ ROR, फिर कर देगा COR, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा RNH क्या R, ये भी हो सकता है ना, 1 2 और 1 3, या फिर ऐसे हो सकता है RN, यहाँ भी R और यहाँ भी R। ये सब के सब क्या करेंगे, मेटामर शो करेंगे। R का मतलब एल्किल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, एल्किल। अब हम बनाते हैं, जैसे मान लो ईथर का बनाना, तो यहाँ बना देते हैं, देखो पहले कंपाउंड बनाते हैं हम क्या, CH3O, और यहाँ कर देते हैं क्या, नहीं कार्बन की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ कर देते हैं CH2 एंड CH2, और फिर यहाँ क्या कर देते हैं हम CH3। ठीक है, कुल कितने कार्बन आए, 1 2 3 और 1
4 कार्बन। अब इसी का दूसरा हम बना रहे हैं, यहाँ ईथर कर देते हैं और यहाँ इस बार हम ऐसे कर देते, देखो CH3 CH2, यहाँ कितना CH2 CH3 ना, 1 2 3 और 1 4, 1 2 और 1 2 4, मतलब 1 2 3 और 1 4। अगर हम काउंट करें देखो, कार्बन कितना 4, कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 3 3 6 और 6 4 10, हाइड्रोजन 10, यहाँ हाइड्रोजन कितना 3 3 6 6 4 10, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके इस साइड अगर हम देखेंगे कितने कार्बन, 1 कार्बन, इसके इस साइड कितना 2 कार्बन, इसके इस साइड कितना 3 कार्बन, इसके इस साइड कितना 2 कार्बन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये जो बीच वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके इस साइड और इस साइड, मतलब दोनों साइड कार्बनों की संख्या अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्जन कहलाएंगे। दूसरे वाले में तो मतलब पोजीशन अलग है, कार्बन की कैसे, तो हम भी कह रहे हैं कार्बन की संख्या सेम होनी चाहिए, केवल इसके इधर और इधर क्या होना चाहिए, हाँ ये पोजीशन हो सकता है। अब अगर नाम लिखोगे तो इसको क्या मिलेगा, पहला पोजीशन, हाँ क्या ये मेथॉक्सी होगा, ये क्या होगा एथॉक्सी होगा। फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, इसके इधर उधर क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक है, इसके इधर उधर। अब मान लो फिर क्या हो जाए हमारे पास, हमें किसका बनाना RCOR का, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही कार्बन की संख्या चेंज करेंगे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या करेंगे, कार्बन की संख्या चेंज करेंगे, यहाँ भी कार्बन की संख्या क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये अपने ऊपर है, चाहे चाहे जिसका, चलो इसका बनाते हैं हम, इसका RCOR कीटोन का। कीटोन का कैसे बना देते हैं, चलो मान लो हमारे पास क्या हो जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ कर देते हैं क्या CH2 और यहाँ कर देते हैं क्या CH3। इसका दूसरा अगर हमें बनाना हो क्या कर देंगे हम CO, यहाँ 2 कार्बन इधर 3 लगा दो ना, क्या कर दे बताओ CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या कर दें हम CH3 कर दें ना। इसके इधर कितने कार्बन 2 और इसके इधर कितना 1, इसके इधर कितना 2, इसके इधर कितना 3, इस साइड यहाँ 3, यहाँ कितना, यहाँ 3 आया, यहीं का आया, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना। ये ना करना क्या, हाँ 2 कर रहे, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या सही तो है, और नहीं ऊपर वाला वहाँ 2 कार्बन जहाँ आप एक लिखते हैं। अच्छा अच्छा ये 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अलग अलग होगा ना ये चीज़ें। तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे क्या मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, मेटामर कहलाएंगे, ठीक। और अब एक आता टाटोमर, क्या आएगा टाटोमर्स, उसको बता देते हैं, बस उसको खत्म, टाटोमर बता देते पूरा हो जाएगा स्ट्रक्चर, नहीं तो एक फंस जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बैठ जाओ बस। और टाटोमर में देखो क्या होगा, टाटोमर में कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट से डबल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरा एलिमेंट जुड़ा होगा, इसके थ्रू एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसका संकरण क्या हो sp3 हो, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो sp3 हो, और इससे एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे लीना, क्या बोलेंगे हम लीना, इसको हम बोलेंगे मीना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ जो होना चाहिए वो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। इससे जुड़ा कार्बन कैसा होना चाहिए sp3, sp3 कैसे होगा, जब उसका चारों बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड होगा ऐसे, तभी sp3 होगा। संकरण ना काउंट करना भी हम बता दे रहे हैं, उसके लिए हमें सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा संकरण का, ऐसे नहीं एक ही बता देंगे, बड़ा होता है। और उससे एक क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। कैसे होता है देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ एक हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे हम लिख देते हैं यहाँ C और यहाँ लिख देते हैं क्या O, ठीक है। इधर लिख देते हैं क्या CH3 और इधर भी लिख देते हैं हम क्या CH3। ये हमारा क्या हो गया बताओ, चलो एक और बढ़ा देते हैं हम 1 2 3, ठीक। ये देखो ये जो O है ये क्या हो गया Y हो गया, जो X है वो क्या हो गया कार्बन हो गया, और ये वाला कार्बन ये हो गया, है। तो इसको हम बताते हैं, सुन अच्छा, इसी को ना हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे हम, अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप से जो पहला कार्बन होगा उसको अल्फा, फंक्शनल ग्रुप का जो दूसरा कार्बन होगा उसको बीटा, फंक्शनल ग्रुप का जो तीसरा कार्बन होगा उसको गामा, डेल्टा। हाँ, तो अगर पहला कार्बन है तो अल्फा,
पहला कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे उसको, अल्फा। इसको हम ओपन कर दें, इसको यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है, ये जो कार्बन होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। sp3 है ये, कैसे काउंट करेंगे, sp1 p2 p3, किसी एक को क्या मान लो s, बाकी जितने बचे उनको p, कहाँ तक 3 तक, उसके बाद फिर d, तो sp1 p2 और p3, तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसको आप ऐसे समझ लो 1 2 और 3। देखो करना क्या है, इसको हमने क्या माना 1, इसको हमने क्या माना 2, इसको क्या कहा 3। आप एक काम करो, 3 वाला हाइड्रोजन क्या करो, 3 वाला हाइड्रोजन 1 के पास भेज दो, क्या कर दो, 3 का हाइड्रोजन किसके पास, 1 के पास भेज दो। 1 और 2 के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको 2 और 3 के बीच लगा दो। क्या हम कर दें, 3 का हाइड्रोजन 1 के पास, 1 और 2 के बीच जो हाइड्रोजन है उसको 3 के पास, ऐसे हम भेज देंगे। तो जो बनेगा देखो क्या बनेगा, CH3C, ये C हुआ ना, इसका देखो ये हाइड्रोजन कहाँ आना चाहिए, यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ OH बन जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ऐसे डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन चला गया तो कुल क्या है हाइड्रोजन, ये है कीटोन था ना CO, और ये है देखो डबल बॉन्ड इन और OH तो ऑल, इसको बोलते हैं इनॉल। क्या बोलेंगे हम, इनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटो, क्योंकि कीटोन है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ऐसे होता है। देखो इसमें और भी है 1,2 सिस्टम 1,5 सिस्टम, ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइम नाइट्रोसो ऑक्साइम, ठीक है, एमीन एनामाइन, ठीक, एमाइड एमिडॉल, ऐसे और 2-3 हैं, लेकिन अब रहने देते, नहीं बता देते हम, ठीक है, बाकी और बाद में बता देंगे। तो ये क्या होगा, ये समझ में आया। सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और उससे जुड़ा जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, तथा उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, किसके पास, 1 के पास, और 1 और 2 के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो जाएगा 2 और 3 के पास। जो बनेगा वो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, टाटोमर। ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, टाटोमर कहलाते हैं। एक और एग्जांपल आपको हम दें, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, ऐसे हो सकता है, जैसे CH3N डबल बॉन्ड O, इसको नाइट्रोसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोसो। देखो इसको क्या मान लो 1, इसको 2 और इसको क्या 3। ये जो 3 ये कार्बन, ये क्या sp3 है, 4 बॉन्ड बनाया ना, तो क्या हो जाएगा sp3। इसको कुछ देर के लिए हम ऐसे लिख दें, ऐसे H लिख दें, ये हमारा 1 ये 2, 3 वाले का हाइड्रोजन किसके पास, 1 के पास, 1 और 2 का जो बॉन्ड होगा उसको 2 और 3 के बीच ना। अब बनाओ इसको, कैसे बनेगा, यहाँ कुल का हाइड्रोजन बचेगा CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, ऑक्साइम। इसको हम क्या बोलते थे, नाइट्रोसो, ये ऑक्साइम। तो ये कैसा टाटोमर हो गया, नाइट्रोसो ऑक्साइम। कैसा टाटोमर, नाइट्रोसो ऑक्साइम, ठीक है। ये ऐसे भी हो जाएगा। क्या हुआ, इसमें देखो कुछ भी चेंज नहीं होता, बस खाली हम डिसलोकेट कराते हैं, ना तो हाइड्रोजन चेंज होगा, ना पाई बॉन्ड चेंज होगा, ना इलेक्ट्रॉन चेंज, कुछ भी नहीं चेंज होगा। बस केवल आपको क्या होगा, तत्वों का ये इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, बस। ठीक है, चलो अब रहने देते इतना, ठीक।